नमस्कार। मशीन लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या होता है? मशीन में लगने वाला फ्लाईव्हील एक एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है। अब कौन सी मशीन है जिसमें फ्लाईव्हील काम में आता है? तो दो टाइप की मशीनें हैं जिनमें फ्लाईव्हील काम आता है। पहले टाइप की मशीन इंजन है, स्टीम इंजन हो चाहे आईसी इंजन हो, सब में फ्लाईव्हील लगता है। इंजन में फ्लाईव्हील का क्या काम है? इंजन द्वारा उत्पन्न टॉर्क लगातार नहीं होता है, तो फ्लाईव्हील जो है लगाने के बाद फ्लाईव्हील जब ज्यादा टॉर्क मिलता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है, तब फ्लाईव्हील एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी नहीं मिलती है तब फ्लाईव्हील एनर्जी को वापस देता है। इंजन के अंदर फ्लाईव्हील का काम क्या है? प्रत्येक साइकिल में जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको कम करना है। दूसरी तरह की ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें जो वर्क है, जो ऑपरेशन है, वो इंटरमिटेंट है, जैसे पंचिंग मशीन, शेयरिंग मशीन, शेयरिंग मशीन, जॉ क्रशर, रिवेटिंग मशीन, ये जितनी मशीनें हैं नॉर्मली एक मोटर से चलती है। मोटर की पावर फिक्स है और मोटर जो है छोटे पावर, कम पावर भी लगाते हैं। फ्लाईव्हील का क्या काम है? वो मोटर के चलने के दौरान लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, और जब वो पंचिंग का ऑपरेशन या क्रशिंग का ऑपरेशन होगा उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम समय के लिए काम में आएगी, तो उस समय फ्लाईव्हील पूरी एनर्जी दे देता है। इन मशीनों में यदि फ्लाईव्हील नहीं लगाए तो बहुत हैवी मोटर लगानी पड़ेगी। तो दोनों मशीनों में, इंजन में और इन सेकेंड टाइप की मशीनों में, फ्लाईव्हील का काम जो है वो जहाँ जब आवश्यक हो तब ज्यादा एनर्जी देना है, लेकिन ये टोटल डिफरेंट काम है। आज फ्लाईव्हील के जनरल टर्म्स पढ़ेंगे अपन, और अगले टर्म पे हम इसकी डिजाइन करेंगे। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। स्पीड में उतार चढ़ाव। मान लीजिए n1 बराबर मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, ω1 बराबर मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, n2 जो है मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, और ω2 है मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। इस तरह n जो है मीन स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, और ω1 जो है, ω बराबर मीन एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। n1 जो है मैक्सिमम स्पीड, n2 मिनिमम स्पीड और n मीन स्पीड। इसी तरह ω1 मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ω2 मिनिमम एंगुलर स्पीड और ω मीन एंगुलर स्पीड। तो n बराबर हो जाएगा n1 प्लस n2 बाई 2। सिमिलरली ω बराबर ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड।
फर्स्ट होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये बराबर होगा मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड बराबर मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, उसको लिखते हैं CS। CS क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। CS बराबर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड क्या है? n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा CS, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। CS को हम यहाँ लिख देते हैं, CS बराबर हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन n इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा। अब हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फ्लाईव्हील जो है वो एनर्जी का रिजर्वर का काम करता है। जब एनर्जी इंजन ज्यादा ओपन करेगा तो फ्लाईव्हील एनर्जी रिजर्व कर लेगा, और जब एनर्जी इंजन ओपन नहीं करता है या कम ओपन करता है तो फ्लाईव्हील एनर्जी देता है। तो किसी भी इंजन द्वारा अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखें, मान लीजिए ये किसी इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, ये टॉर्क और ये थीटा, ये सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन का, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। तो मेन टॉर्क यहाँ भी आता है P मीन। हम देखना है कि मेन टॉर्क से कभी तो टॉर्क बिल्कुल कम मिल रहा है और कभी ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी होती है थीटा, तो ये एनर्जी फ्लाईव्हील एब्सॉर्ब कर लेगा, बाकी रिमेनिंग साइकिल में वो एनर्जी देता रहेगा। तो ये एनर्जी में जो वेरिएशन है उसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हम उसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बराबर होगा मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी को नॉर्मली हम E1 से दर्शाते हैं और मिनिमम को E2 से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा E। डेल्टा E है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। किसी फ्लाईव्हील की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो वो काम आती है लीनियर मोशन में। फ्लाईव्हील को सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन में E होता है I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ मान रखते हैं E1 हो जाएगा 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर। E1 और E2 मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी कॉमन निकाले 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 1/2 I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। हमने जब इसके फैक्टर्स कर लिए, अब इसको ऊपर नीचे ओमेगा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये 2 यहाँ रख देते हैं, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। हमने क्या किया,
ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप याद देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मान ओमेगा, ये सी एस हो जाएगा। उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर आई, ये ओमेगा हो जाएगा और ये ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये वाला जो है हो जाएगा सी एस। तो डेल्टा ई आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये हमने डेरिवेशन किया। इस इक्वेशन का काम, इक्वेशन के द्वारा हम फ्लाईव्हील के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये हमने आज उसी क्वेश्चन ट्राई किया। फ्लाईव्हील की डिजाइन से पहले फ्लाईव्हील की संरचना समझनी होगी। एक डायग्राम में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्लाईव्हील में 3 भाग है मेन। एक तो है रिम, तो बाहर का भाग जो है वो है रिम। बीच वाला भाग जो है ये आर्म है और ये हब है। रिम, आर्म और हब। आर्म की संख्या 4, 6, 8 हो सकती है फ्लाईव्हील की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। रिम का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो रेक्टेंगुलर होगा इस तरीके से। उसकी चौड़ाई b और मोटाई t, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रिम है। इसमें रेशियो मान लेते हैं b बराबर 2p, क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मतलब इक्वेशन एक होता है, वेरिएबल 2 होता है, तो हमको एक रेशियो मानना पड़ेगा। तो b बराबर 2p रेशियो होता है। ये जो आर्म्स है उसका क्रॉसिंग होता है इलिप्टिकल। इसमें मेजर एक्सिस a1 है और माइनर एक्सिस b1 है। इसमें भी हम a1 बराबर 2b1 मानते हैं, जैसा हमने पुली के अंदर माना। और ये हब है, हब का आउटलेट आया और ये अंदर शाफ्ट है B। हब के अंदर OD बराबर 2D और लेंथ होगी वो 2D से 2.5D। ये हम हब की लंबाई और हब का आउटसाइड डायमीटर ऐसा रख सकते हैं। अब फ्लाईव्हील की डिजाइन को और डिटेल समझते हैं। स्ट्रेसेस कौन कौन से उत्पन्न होंगे? ये जो रिम है इसके अंदर यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न होगी। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, इसको हुक स्ट्रेस भी कहते हैं। इस स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा T बराबर रो बी स्क्वायर। जैसा हमने पुली में पढ़ा था वही फॉर्मूला है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फ्लाईव्हील जो होगा नॉर्मली कास्ट आयरन का बनता है
और कास्ट आयरन डेंसिटी हम जानते हैं 7200 किलोग्राम पर मीटर। और बी क्या है, बी वेलोसिटी है यहाँ पर। ये जो पीछे वाला पार्ट पोर्शन है ये मीन रेडियस ऑफ लाइट है, यहाँ से यहाँ तक आर जो है वो मीन रेडियस ऑफ लाइट है। बी हो जाएगी पेरिफेरल वेलोसिटी, और इससे हम जो है स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। और जो आर्म्स है, आर्म्स के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होती है, और बेंडिंग स्ट्रेस जो है M बराबर सिग्मा बी जेड। M है बेंडिंग मोमेंट ऑन ईच आर्म, और सिग्मा बी है बेंडिंग स्ट्रेस, और जेड है सेक्शन मॉडुलस। जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5/32 B1 A1 स्क्वायर। जैसे हमने पुलिंग में किया था आर्म्स में, इलेक्ट्रिकल आर्म्स है, जेड का मान ये होगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, उससे आर्म्स की साइज आएगी। अब हम है डिजाइन ऑफ लाइट। इसके एक एक स्टेप हम समझते हैं। पहले आएगा डिजाइन ऑफ शाफ्ट। इसमें आएगा टॉर्क बराबर 5/16 टाउ V2। ये हम शाफ्ट के डिजाइन पढ़ चुके हैं, तो टॉर्क के द्वारा हम शाफ्ट का व्यास निकालें। दूसरा आएगा डिजाइन ऑफ की। की का डिजाइन बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने की वाले चैप्टर में किया था। टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे और की में उत्पन्न स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। उसका आएगा डिजाइन ऑफ हाउस। अब जो है एक होलो शाफ्ट है जिसका आउटसाइड डायमीटर इनसाइड डायमीटर का डबल होता है, तो P मैक्सिमम बराबर यहाँ भी P मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर बोला था फ्लाई में जो टॉर्क आएगा वो वेरिएबल टॉर्क आता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिजाइन करेंगे। शाफ्ट हो चाहे हब हो या आर्म्स हो, P मैक्सिमम बराबर 5/16 टाउ डैश B12 1 माइनस A4। B1 क्या है, ओडी ऑफ आपका ओडी B1 है, और K का मान क्या हो जाएगा, तो ओडी ऑफ हम जो है शाफ्ट से डबल लेते हैं। ये फार्मूला रखे हम इसके अंदर उत्पन्न शियर स्ट्रेस ज्ञात करेंगे। ये कास्ट आयरन का हब होगा, इसलिए ये स्ट्रेस दी गई स्ट्रेस के अंदर आएगी, वो 14 या 15 मेगापास्कल नॉर्मल होती है। तो इस तरह से हम डिजाइन आप करते हैं। आपकी लंबाई भी ले लेते हैं, लेंथ भी 2D ले लें, 2D से 2.5D जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। 2D से 2.5। तो शाफ्ट का डिजाइन हो गया, की का डिजाइन हो गया, और हब का डिजाइन हो गया। अब हमको करना है फ्लाईव्हील का रिंग और आर्म का डिजाइन। तो रिंग का डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हमको मास निकालना होगा, मास ऑफ फ्लाईव्हील। ये M है, ये मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में एनर्जी का फ्लक्चुएशन दिया होगा, उससे हम M का मान निकालें। M का मान निकालने के बाद हम करेंगे डिजाइन ऑफ रिंग।
रिम का डिजाइन कैसे होगा? रिम जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, उसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया B/T होगा, B और T। एक बार फ्लाइल का मास आ जाता है और रेडियस हमको मालूम है ये R, तो हम बाकी डायमेंशन D और T निकालें। कैसे? और ये R जो है मीन रेडियस, यहाँ तक आएंगे, ये मीन डाया ऑफ लाइन है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्लाइल रिम टाइप फ्लाइल होता है उसमें रिम के द्वारा 90 से लेके 100% तक फ्लाइल इफेक्ट रिम के द्वारा ही दिया जाता है। रिम बहुत हैवी होता है, पुली का भी मतलब होता है, इसका रिम बहुत हैवी होता है। अधिकांश फ्लाइल इफेक्ट जो है वो रिम देता है। तो प्रश्न में यदि दिया हुआ है तो फ्लाइल रिम के द्वारा 95% या 94% फ्लाइल इफेक्ट दिया जाता है, तो उसके कारण से होता है अगर हम मानेंगे कि 100% जो फ्लाइल प्रभाव है वो रिम द्वारा दिया जाता है। मास निकलने के बाद हम जो है देखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिम। वॉल्यूम ऑफ रिम जो है वो क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई ये लंबाई लेंगे 2πr, 2πr BT। वॉल्यूम ऑफ रिम बराबर BT 2πr। और डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो जाएगा m, वॉल्यूम हो जाएगा BT 2πr। इससे हम B और T का मान निकालेंगे। B और T में भी रेशो होता है B बराबर 2। इस तरह रिम का डिजाइन कर लेंगे। अब रहेगी आर्म का डिजाइन कैसे करेंगे? T मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम टॉर्क। फ्लाइल पर मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच आर्म, n बराबर नंबर ऑफ आर्म। मान लीजिए आर्म्स की संख्या 10 है, तो एक आर्म पर टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? F बराबर T मैक्स डिवाइडेड बाई n। जितनी आर्म्स है उनमें टॉर्क डिवाइड होगा। यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि पुली के केस में हमने आर्म की संख्या आधी लिखी, क्योंकि पुली के ऊपर बेल्ट चलता है, बेल्ट को कवर करती हुई आधी आर्म से होती है। लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, लाइन में पूरी आर्म लेंगे, n/2 नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। टेंजेंशियल फोर्स आ गया T मैक्सिमम 1n। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन ईच आर्म, m बराबर होगा टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्म। टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्म। टेंजेंशियल फोर्स ये है, m हो जाएगा T मैक्सिमम अपॉन n/r मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्म। यहाँ पे फ्लाइल का लेंथ ऑफ आर्म जो है वो हम फ्लाइल की मीन रेडियस से लेकर हब तक लेते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्म हो जाएगी r माइनस स्मॉल r। और स्मॉल r क्या है? ये हब की रेडियस है, हब के आउटर की रेडियस स्मॉल r। मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन ईच आर्म। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो आर्म की लेंथ r भी ले सकते हैं। r लेंगे तो क्या होगा? केवल आर्म का साइज जो है 5% से 8% तक अधिक आएगा, लेकिन वो इनकरेक्ट नहीं है डिजाइन। तो आप चाहें तो इसको r-r ले लें और
अगर आर भी ले लेंगे तो हम सेफर साइड है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। यदि मान लीजिए हम आर रख लेते हैं तो एम हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क डिवाइड बाई एन आर इंटू आर, ये हो जाएगा टी मैक्स डिवाइड बाई एन। अर्थात टॉर्क को यदि नंबर ऑफ आर्म से डिवाइड कर देंगे तो पर आर्म बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। उस आधार पर हम जो है बेंडिंग मोमेंट डिसाइड करते हैं। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एम क्या होगा, एम बराबर सिग्मा बी जेड, ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा बी एम बराबर, सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन आर्म, ये होगी टेंशन स्ट्रेस। नॉर्मली ये 5-7 मेगापास्कल तक अलाउ करते हैं, मैक्सिमम 14-15 मेगापास्कल तक होगी। और जेड हो जाएगा 5/32 B1 A1 स्क्वायर। आर्म्स का सेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल है, इसलिए जेड का मान 5/32 B1 A1 स्क्वायर हो जाएगा। और A1 बराबर 2B1 हम रखते हैं पहले इस तरह, वो रखेंगे। अब M का मान M बराबर मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाई एन बराबर सिग्मा बी 5/32 B1 और A1 की जगह देंगे हम 2D1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम B1 का मान ज्ञात करेंगे तो B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 क्यूब इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क डिवाइड बाई एन इंटू 32 डिवाइड बाई सिग्मा बी 5 और ये हो गया 4। B1 क्यूब ये हो गया, टाउ मैक्सिमम आ गया, टाउ मैक्सिमम और 32 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एन नीचे है, पाई नीचे आ जाएगा और सिग्मा बी नीचे आ जाएगा। इससे B1 क्यूब आ जाएगा, फिर B1 निकालेंगे। B1 निकालने के बाद हम A1 निकालेंगे, A1 बराबर 2B1। यहाँ आपको बता दें कि फ्लाईव्हील के क्वेश्चंस में जो यूनिट्स की मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखेंगे फ्लाईव्हील की पावर क्या दी हुई है, पावर 20 किलोवाट है या 50 किलोवाट है या 150 किलोवाट है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लाईव्हील का साइज आना चाहिए। यदि आर्म की साइज 5 mm आती है, 2 mm आती है, इट मीन्स कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक कहाँ होती है ये हम न्यूमेरिकल पार्ट में करेंगे। इसके बाद हम फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल